गुड मॉर्निंग साथियों। सक्सेस स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 22 जुलाई की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। तो हम प्रारंभ करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हुसैनीवाला शहीद स्मारक को पर्यटन हब बनाने के लिए सरकार ने 6.5 करोड़ देने का ऐलान किया है। यह शहीद स्मारक स्थित है फिरोजपुर में, पठानकोट में, अमृतसर में, पटियाला में। ये है फिरोजपुर में। कहाँ है? फिरोजपुर में। और सरकार ने 6.5 करोड़ देने का ऐलान किया है। यह भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और राजमाता विद्यावती की समाधि स्थल है। यहाँ पर हजारों लोग शीश नवाते हैं। और ये 6.5 करोड़ कहाँ सरकार खर्च करेगी? तो ये खर्च करेगी लाइट में, साउंड शो इफ़ेक्ट्स वगैरह में, वाटर लेजर फैसिलिटेशन सेंटरों में और टूरिस्टों के लिए कमरे आदि पर ये रुपये खर्च किए जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है। बजाज फाइनेंस के चेयरमैन राहुल बजाज ने जुलाई के अंत तक अपने पद से हटने का निर्णय लिया है। बजाज फाइनेंस का नया चेयरमैन होगा एम.आर. कुमार, संजीव बजाज, राजीव बजाज, सिद्धार्थ पटेल। तो कौन होगा? संजीव बजाज नए चेयरमैन होंगे। और ये कब बनेंगे? 1 अगस्त को बन जाएंगे। और बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इसका मुख्यालय है पुणे में। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राफेल फाइटर जेट किस देश से खरीदेगा? हाल ही में चर्चाओं में है राफेल, क्योंकि फ्रांस से हम राफेल को लेकर आ रहे हैं। तो किससे खरीदेंगे हम? फ्रांस से हम राफेल खरीदेंगे। और आज से 24 तारीख तक होने वाली वायुसेना कॉन्फ्रेंस में फैसला होगा कि ये राफेल को हम कहाँ पर तैनात करेंगे। सूत्रों की माने तो लद्दाख सेंटर पर इसकी तैनाती हो सकती है, क्योंकि भारत चीन के अभी विवाद चल ही रहा है। तो इस तनाव को देखते हुए भारत LAC के पास, मतलब LAC को जानते ही हो आप, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत चीन के बीच बनी हुई है, उसके पास अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए वहाँ पर रखने का विचार कर सकता है। और वायुसेना के अध्यक्ष हमारे हैं RKS भदौरिया। कौन है? RKS भदौरिया। तो हमारा अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं हम। हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया है। यह कहाँ के राज्यपाल थे? आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मंगलवार को निधन हो गया था। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये पता ही है आपको, MP के थे। इससे अब वैसे उनका कार्यभार संभाल रखा है आनंदीबेन पटेल ने, जो अतिरिक्त राज्यपाल हैं। बात करते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की। IPL सीजन 2020 होने की संभावना है। ये होगा, अगर होगा तो कहाँ होगा? ये संयुक्त अरब अमीरात में। आपको पता है जो 2020 विश्व कप होने वाला था वो ICC ने कैंसिल कर दिया है इस साल। तो इसलिए IPL के होने के आसार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये IPL का 13वां संस्करण होगा। कौन सा? अगर होगा तो 13वां संस्करण होगा। IPL की शुरुआत हुई थी कब? 2008 में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है ब्रजेश पटेल। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा छठा प्रश्न है, आज हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने जाने का ऐलान किया है? किस सरकार ने? दिल्ली सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, असम सरकार ने। ये फैसला लिया है असम सरकार ने। असम सरकार है जो प्लाज्मा दान करेंगे उनको सरकारी नौकरी में कुछ % वरीयता दे देगी। और असम की बात करते तो असम की राजधानी है दिसपुर। वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखर्जी। और CM है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना प्रारंभ की गई? दिल्ली सरकार ने हाल ही में घर घर राशन योजना प्रारंभ की है। कौन सी सरकार ने? दिल्ली सरकार ने। क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर कोविड-19 के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए ये योजना लेकर आया है दिल्ली। और दिल्ली के CM आपको पता ही है अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है हमारा, जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
मेघालय में, मिजोरम में, बिहार में, असम में। तो ये किया गया है मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। इस फूड पार्क का उद्घाटन मेघालय की खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल के द्वारा किया जाएगा और यह किसानों, उत्पादकों, प्रोसेसर, उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगा। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल और यहाँ के सीएम है जोरामथंगा और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का 9वां प्रश्न है, सूरज कदे मरदा नहीं पुस्तक के लेखक हैं आतमजीत सिंह, बलदेव सिंह, विश्वेंद्र कौशिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? बलदेव सिंह, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में ICC द्वारा जारी बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। कौन है शीर्ष स्थान पर? तो शीर्ष स्थान पर है स्टीव स्मिथ। कौन है? स्टीव स्मिथ। और हमारे विराट कोहली जी हैं, ये दूसरे नंबर पर है। और अगर टेस्ट ऑलराउंडरों की बात करें तो बेन स्टोक्स पहले नंबर पर है, जिन्होंने जेसन होल्डर को पीछे कर दिया है। दोस्तों, मैं आपसे चर्चा करूं तो मैं चाहता हूं कि आपके लिए इस रविवार को कोविड-19 पर जो भी आज तक के क्वेश्चन हैं, बेस्ट इम्पोर्टेंट, जो आने वाले एग्ज़ाम्सों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको लेके आने का प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।